अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मज़ेदार से समोसों की रेसिपी लेकर आए हैं। सिंपल और तरीके से समोसे बनाते हैं आपके सामने। मैंने क्या किया है, समोसे के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। समोसे के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो मैदा लिया है। 1 किलो मैदा में मैंने ये देखें, ये मेरे पास घी है, मेल्टेड घी है। मैंने इसको मेल्ट कर लिया है घी को। ये आधा कप, 1 किलो मेरे पास जो है वो मैदा है। आधा कप मैंने इसमें ये घी जो है वो ऐड कर लिया है। घी को मैंने क्या किया है, मेल्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं 1 टेबलस्पून नमक इस डो में ऐड करूँगी और अजवाइन 1 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, अजवाइन 1 टेबलस्पून ऐड की। और मैंने क्या करना है, मैंने इसको ऐसे, हम इस आटे को अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ ऐसे करके इसको मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ। मशीन में करना चाहें तो मशीन में कर लीजिए। मैं हाथ से आटा गूंद रही हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से घी के साथ हम मैदे को नमक, घी और अजवाइन के साथ जो है वो ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, ऐसे इसके हाथों में मसलेंगे ताकि इसके जो पीसीस बन रहे हैं वो सही हो जाएं, छोटी छोटी गुटलियां वो निकल जाएं। ऐसे भी हम परात में ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, इतना गर्म लेंगे कि हम उसमें हाथ जो है वो डाल सकें। इतना गर्म पानी, तकरीबन 3/4 कप जितना पानी, या जितना हमें ज़रूरत हो। हमें इसका समोसों का आटा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। आटा जो है वो तकरीबन रोटी की तरह गूंदना है। देखिए फ्रेंड्स, आटे को हमें नरम नहीं करना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। डो जो है वो हमारी ज़रा सख्त होगी, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगी, दरमियानी, ना नरम ना सख्त बहुत ज़्यादा। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम आटे को जो है वो सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ही नहीं ऐड करते जाएंगे, ये ना हो कि आटा जो है वो नरम हो जाए। तकरीबन मैं 1 गिलास जितना, 1 गिलास से ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया है। आप भी आटा गूंदते वक्त अपने अंदाजे से जो है पानी इतना डालिएगा कि आटा जो है वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अच्छी तरह से आटे को सेट करते हैं गूंद के, और फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें आटा तैयार है। ये देखें फ्रेंड्स, ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। हम आटे को साइड पे रखते हैं डाल के। उतनी देर हम अपनी इसके अंदर की जो गुजिया है वो तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखे, अब उसकी भुजिया तैयार करने के लिए हमने क्या लेना है, हमने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन भर के डाल, 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ ही 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा डालेंगे। इसमें ज़ीरा, ये साबुत मसाले, सूखा धनिया वगैरह जो है वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जितना जो है साबुत सूखा धनिया डालना है, ये डाल दिया है। 1 किलो मैंने आलू लिए थे। 1 किलो आलूओं को मैंने जो था वो बॉयल करके मैश कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा सोते करना था। और मैं साथ ही इसमें अपने जो बॉयल करके आलू मैश किए हैं मैंने वो डालूँगी। ये देखें,
ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला 1 टीस्पून है, 1 टेबलस्पून जो है वो सुरख मिर्च है, अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हल्दी है 1 टीस्पून जितनी। आप कम ज़्यादा करना चाहें इनको तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुटी लाल मिर्च जो है वो डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें आप। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ, कम लगेगा तो और डालूँगी। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून जितना, वो डाल रही हूँ। ये देखें, सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं पिसी हुई तकरीबन यानी कि 3 टेबलस्पून जितनी डाल रही हूँ। आप काट के डालना चाहे तो काट के डाल लें। काट के डालने में बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने जो है वो पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। अब बारीक बारीक काट के डालना चाहें तो बारीक बारीक काट के डाल लीजिए। फ्रेंड्स ये देखें, अच्छी तरह से मैंने आलूओं में सारा मसाला जो है मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इनको पकाना है, आलूओं को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको हम मिक्स करते हैं और इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पेड़े बना के रखे हैं। अब मैं अपने डो को बेल लूँगी। जैसे हम रोटी के पेड़े बना के रखते हैं, ऐसे ही हमने पेड़े बना लिए हैं और हम गोल रोटी जो है वो बेल लेंगे। ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली रोटी जो हम बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटी को बेला है। ये देखिए, ना तो मैंने बहुत मोटी ली है ना मैंने बहुत पतली रखी है। ऐसे ही मैं और भी 4-5 रोटियां बेलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने 6-7 रोटियां बेली हैं। वो मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, उसके ऊपर एक से एक के ऊपर रोटी दूसरी के ऊपर दूसरी रखी। अब हम इनको इकट्ठा ही ऐसे दरमियान में से कट कर लेंगे। ये देखें, रोटियों को हमने कट कर लिया। ये देखें, अब हम समोसों को शेप देंगे। फ्रेंड्स ये देखें, हमने इसको बेल लिया है। हम क्या करेंगे, अब ऐसे पानी लगा लेंगे। इधर हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इस साइड को ऐसे और फिर इसको ऐसे, इसको इधर से हम पहले अपने, ये देखें, इसको ऐसे पकड़ेंगे। जो मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे। मसाला आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हम फिर इधर किनारों पे पानी लगाएंगे और आप चाहें तो बड़ी रोटी बेल लें, बड़े समोसे बना लें। मैंने जो है रोटी का साइज़ इतना बड़ा नहीं रखा, मैंने छोटे साइज़ में ज़रा बनाए हैं। अब हम यहाँ मैदा डस्ट करते हैं, ये रखते हैं। अब हम फिर अगला लेते हैं पीस। ये देखें, ये देखें, ऐसे इस साइड पे हम पानी लगाएंगे। ये देखें, फिर ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के, ये देखें, ऐसे कोन शेप में बना लेंगे और हम मटेरियल अपना जो है तैयार किया हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। जितना हमें डालना होगा वो डाल लेंगे। अच्छी तरह से फिल करने के बाद ये हम ऊपर फिर यहाँ पानी लगाएंगे और ये देखें, बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे समोसे रेडी करते हैं और फिर फ्राई करते हैं। ये तो फ्रेंड्स ये देखें, समोसों को हमने शेप दे ली है। अब हम समोसों को फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको नहीं, समोसों को हमने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना।
अब हम इनको फ्राई करते हैं। जी तो फ्रेंड्स फाइनली समोसे जो हमने फ्राई कर लिए हैं, हरी चटनी और केचप के साथ इनको सर्व करेंगे। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे, ये देखें हमारे क्रिस्पी से समोसे तैयार हैं। आप भी इन समोसों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।